हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और वीडियो का टॉपिक देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एपिसोड 3 और एपिसोड 4 की ब्रेक डाउन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 और 4 में कई बदलाव आए। जैसे एपिसोड 1 और 2 जो थे वो ब्लैक एंड वाइट स्टाइल में थे, और एपिसोड 3 और 4 जो थे वो कलरफुल स्टाइल में थे। प्लस अब बातें और भी चीज़ें और भी ज़्यादा रियल हो गई थी। सही बात कही जाए तो इन दोनों एपिसोड ने हमें हैरान करके रख दिया। थर्ड एपिसोड रिलीज हुआ 22 जनवरी को, और फोर्थ एपिसोड रिलीज हुआ 29 जन को। हम जानते हैं कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को की डिटेल्स भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आप स्पॉयलर से बचना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये सीरीज़ का एपिसोड 3 और 4 देख लीजिए। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 वांडाविजन का थर्ड एपिसोड रिलीज हुआ 22 जैन को। हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आधे घंटे का था, और इस बार चीज़ें और भी ज़्यादा रियल लगने लगी थी। जैसे पहला और दूसरा एपिसोड बेस्ड था 50s और 60s के सिटकॉम स्टाइल पे, ये तीसरा एपिसोड बेस्ड था 70s के सिटकॉम स्टाइल पे। यहाँ पर इस बार कई सारे नाम लिए गए जो पिछले कई सालों में नहीं लिए गए थे, जैसे पिएट्रो, अल्ट्रॉन और एक ग्लिच और हाइड्रा शो का एड। एक ग्लिच जिसने हमें कंफ्यूज करके रख दिया कि कहीं हमारे इंटरनेट कनेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं। तो अगर बात करें पिछले एपिसोड के एंड की, तो वांडा प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसकी प्रेगनेंसी इस एपिसोड में कंटिन्यू की गई है। जहाँ जैसा हमें शक था वांडा विजन के बच्चे कैसे हो सकते हैं, वैसा सेम शक विजन को भी हुआ, क्योंकि ये सब इतनी हैरान कर देने वाली बात थी कि 12 घंटे में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कैसे होता है। प्लस वांडा विजन दोनों अपने बच्चों का नाम अलग अलग रखना चाहते थे, पर किस्मत से उन्हें ट्विंस हुए, और दोनों ने अपने पसंद के नाम रखे। पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। कॉमिक्स में वांडा विजन के बच्चों के नाम वांडा विजन ने नहीं, उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने रखे होते हैं। तो बिली के पास वांडा की जैसी सुपर पावर्स होती है, और टॉमी के पास क्विक सिल्वर जैसी सुपर स्पीड। हालांकि सुपर स्पीड की अगर बात करें तो इस सीरीज में अभी तक कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल नहीं थी। जैसे हमें दिखता है कि विजन के पास भी सुपर स्पीड आ जाती है। जैसे एपिसोड 3 में वो सुपर स्पीड से डॉक्टर को लेने जाता है, कुछ ऐसा ही हमें एपिसोड 2 में कार ट्रिक्स करते हुए भी दिखता है, और सेम टू सेम हमें एपिसोड 1 में कंप्यूटेशनल फॉर्म भरते हुए दिखता है। तो विजन के पास तो सुपर स्पीड नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। ये ज़रूर वांडा ने किया होगा, क्योंकि इस हिसाब से देखें तो वांडा ही है जिसने अपनी रियलिटी में विजन को सुपर स्पीड की पावर दी है। अब बात करते हैं उस ग्लिच की। तो इस एपिसोड के बीच में वांडा और विजन नेबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी विजन के बॉस के साथ जो हादसे हुए होते हैं डिनर टेबल पे, वह काफ़ी अजीब बिहेवियर ला देते हैं, और आगे विजन कहता है वांडा से समथिंग्स रॉन्ग है। पर तभी हमें दिखता है एक ग्लिच, और ये सेम चीज़ हमें एपिसोड 2 में भी दिखती है, जब वांडा स्वॉर्ड एजेंट को देखकर बोलती है नो। पर इस बार ग्लिच इतना जल्दी हुआ कि हम सब लोगों को हमारे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं इसका शक होने लगा था। तो वांडा क्लियरली जानती है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो विजन को नहीं बताना चाहती कि ये सब सच नहीं है। साथ ही साथ वांडा अपने ट्विंस की बात जेराल्डीन से करती है, तभी वांडा पिएट्रो का नाम भी देती है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद यहाँ पहली बार पिएट्रो का नाम लिया गया। इन सब के साथ साथ बुल्ट और एग्नेस भी जानते थे कि ये सब जो है वो सच नहीं है, इसीलिए वो जेराल्डीन के बारे में विजन से डिस्कस करना चाहते थे, पर एग्नेस ने उसे मना कर दिया। तो अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जेराल्डीन भी एक स्वॉर्ड एजेंट है, ठीक है।
जब जेराल्डीन वांडा से कहती है अल्ट्रॉन ने पिएट्रो को मारा था, तो वांडा ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वांडा और विजन की पास्ट के बारे में वेस्ट व्यू में कोई नहीं जानता था। इसलिए वांडा जेराल्डीन को अपनी रियलिटी से बाहर फेंक देती है। और बात करें अगर एग्नेस और वुल्फ की, तो यहाँ पक्का है कि ये दोनों कुछ काम कर रहे हैं। और अब बात करें अगर एपिसोड के ऐड की, तो एपिसोड का ऐड में हमें दिखता है हाइड्रा शो, जिसका थीम था रिलीज द गॉडेस विद इन। तो ऑब्वियसली ये वांडा के उस इमोशनल इवेंट से जुड़ा है जब पिएट्रो और उसको हाइड्रा फैसिलिटी में रखा गया था। और हाइड्रा शोक का ब्लू कलर लोकी के ब्लू कलर से डिपिक्ट किया जा रहा है, जो कि अपने आसपास इल्यूजन बनाता है। और उसी ने वांडा को उसकी गॉडेस जैसी पावर दी थी। अब तीसरे एपिसोड को देखें तो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। एपिसोड बेस्ड था सिटकॉम स्टाइल पे, जो था 70s का सिटकॉम स्टाइल। और जबकि लास्ट के एपिसोड जो थे उनमें कई सारी चीज़ें डिफरेंट थी। एपिसोड 4, तो गाइस वांडा विजन का 4th एपिसोड 29 जैन को रिलीज हुआ, जहाँ पर अब चीज़ें कलरफुल ही नहीं थी, अब रियल भी थी और हमें सब कुछ समझ में आया था। अगर कहा जाए तो इस एपिसोड ने हमको हिला कर रख दिया, जैसे गायब हुए लोगों का वापस आना, मोनिका रैम्ब्यू की बैक स्टोरी, डार्सी का दिखना, जिमी वू का कार्ट्रिक और विजन के असली चेहरा, और बाकी सारी ठीक थी, बट विजन का असली लुक ने हमें हिला कर रख दिया। और अब मोस्टली ये लुक भी वांडा ने ही क्लियर किया है। तो जैसा कि पहले के 3 एपिसोड में हमें 50s, 60s और 70s के सिटकॉम स्टाइल अपने घर में दिखे, पर ये एपिसोड सिटकॉम स्टाइल पे बेस्ड नहीं था। तो इस एपिसोड में अभी तक जो कुछ भी हुआ सीरीज में वह सब बताया गया है, बट बाहर से जिसकी स्टार्टिंग हुई, हल्क ने इन्फिनिटी गाउंटलेट को उस यूज किया करके लोगों को वापस लाने से, ऐसा ही कुछ पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखा था कि लोग गायब हुए और फिर वापस आए। ये दूसरी बार है जब गायब हुए लोग डस्ट से इंसान बन रहे थे। मोनिका भी गायब हुई थी, मोनिका यानी कि जेराल्डीन, मोनिका भी गायब हुई थी। गायब हुए लोगों में से एक थी जो कि स्नैप के टाइम अपनी माँ मारिया रैम्बो का इलाज के लिए हॉस्पिटल में थी। मारिया को हमने कैप्टन मार्वल मूवी में कैरल की हेल्प करते हुए देखा है। तो यहाँ हमें ये तो पता चल जाता है कि मारिया ने स्वॉर्ड को बनाने में हेल्प की है और उसकी बेटी कैप्टन मोनिका रैम्ब्यू अब यहाँ पे काम करती है। इन सब के बाद मोनिका को भेजा जाता है ब्राउन इन्वेस्टिगेशन के लिए वेस्ट व्यू, जो कि यहाँ के लोगों के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि वो लोग रहते हैं ईस्ट व्यू में। तो यहाँ कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। कलरफुल स्वॉर्ड हेलीकॉप्टर मोनिका का भेजा हुआ ड्रोन था, जो कि अंदर जाके बन गया एक टॉय हेलीकॉप्टर। और वही दूसरे एपिसोड में दिखने वाला बी कीपर एक स्वॉर्ड एजेंट ही था, जिससे अंदर भेजा गया था सीवर के थ्रू। रेडियो में आने वाली आवाज़ FBI एजेंट जिमी वू की थी, जो कि वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और जेराल्डीन मोनिका रैम्ब्यू ही है, जो कि वेस्ट व्यू के अंदर चली गई थी। और साथ ही में डार्सी लुइस भी दिखती है, जो कि अब प्रॉपर एस्ट्रोफिजिस्ट बन चुकी है। लास्ट टाइम हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखी थी, जब डार्सी एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट थी, जबकि अब वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन चुकी है। अब खुद ही सोचिए, पॉलिटिक्स से एस्ट्रोफिजिसिस्ट, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि पहले एपिसोड के एंड में दिखने वाली फुटेज डार्सी की होती है। वांडा विजन को एनालाइज कर रही होती है डार्सी, और डार्सी ही है जिसने कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन और नॉइस से पता लगाया कि अंदर सिटकॉम वाला माहौल है। प्लस जो क्वेश्चन हम सब के होते हैं, वही क्वेश्चन जिमी वू भी लिख रहा होता है वाइट बोर्ड पे।
इन सब के साथ साथ वेस्ट व्यू के सारे लोग गायब हुए लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पुलिस को मिली है। तो यहाँ उन सारे लोगों के आईडीज उनकी इन्फो के साथ लगाई हुई हैं सिवाय एग्नेस के, और यहाँ डॉटी के बारे में कुछ नहीं है। अब डॉटी पर भी शक हो रहा है। अगर आप ध्यान से सोचें, स्वॉर्ड भी वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं, ब्रेक डाउन। वो अपने सवाल को खोज रहा है और हम भी उन्हीं के सवाल खोजने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो स्वॉर्ड भी वही कर रहा है। वांडा विजन का ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं सब, पर उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। पर यहाँ पे हम लगभग सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब प्लस जैसा हमें ट्रेलर में दिखाया गया है, वांडा जेराल्डीन को बाहर फेंकते हुए दिखाई गई थी, पर तीसरे एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ। तो वो मिसिंग फुटेज हमें यहाँ दिखाई गई। कॉमिक्स में मोनिका रैम्ब्यू को अपनी पावर्स ऐसे ही मिलती हैं जब वो इस टाइप की एनर्जी के कांटेक्ट में आती है, जब बनती है स्पेक्ट्रम। बट अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने नोटिस किया हो तो वेस्ट व्यू में दिखने वाला विजन वही विजन है जिसका थैनोस ने माइंड स्टोन निकाल दिया था। बस उसके आसपास की सारी चीज़ें वांडा के कंट्रोल में आ गई थी, और वो मोनिका रैम्ब्यू भी ये बात जानती है। विजन का ये लुक, जो कि उसकी करंट रियल स्टेट भी है, बहुत ही क्रीपी और अनसेटलिंग था। कुछ और चीज़ों की बात करें तो इस एपिसोड में हमें जिमी वू मैजिक करते हुए दिखे। FBI एजेंट जिमी वू को हमने एंटमैन एंड द वॉस्प में देखा था, जो कि स्कॉट के कार्ड ट्रिक से हैरान रहते थे। तो आखिरकार उन्होंने कुछ कार्ड ट्रिक सीख ली। प्लस स्वॉर्ड सेंटिएंट वेपन बना रहा है स्पेस थ्रेट से निपटने के लिए। देखा जाए तो स्वॉर्ड के रिसर्च ने बहुत क्लियर कर दिया है, पर अभी भी हमें कुछ चीज़ें पता लगानी है, जैसे एग्नेस की आइडेंटिटी, एपिसोड में दिखने वाले एड्स, ये बच्चे, और वेस्ट व्यू कहाँ से आया, और कई सारी चीज़ें। मोस्ट प्रोबेबली ये सब हमें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो गाइस, ये था वांडा विजन के एपिसोड 3 और 4 का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी बाकी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड लव यू ऑल।